हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगम शब्द का विलोम रूप में है? जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गतिशील, जड़, अस्थावर या चेतन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अस्थावर। निम्नलिखित में से किस या किन का पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है? अनुप्रास अलंकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां छंद में एक शब्द की बारंबार पुनरावृत्ति हो रही हो। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो किए गए उपकार को नहीं मानता। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृतधन। ऑप्शन नंबर डी कृतधन कहते हैं। बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप है। बुरा का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बुराई। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है स्लेट द एटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिएगा, स्लेट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, और 7 का भी आंसर आप लोग बताएंगे। 7 का बता देती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सैलरी है जो गलत दिया गया, SALARY होना चाहिए। नेक्स्ट है मैथ से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो इसका PDF तो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे ही दूंगी, वहाँ से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? राज्यसभा सदस्यों की संख्या होती है 250, जिसमें से 12 जो है राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं। वर्तमान में है 245। 238 जो है राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से प्रतिनिधि आते हैं। वही 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में भी कितने हैं राज्यसभा सदस्यों की संख्या? 245। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? वही क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? क्या होते हैं? 250 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा कारक औद्योगिक स्थानन के लिए जिम्मेदार नहीं है? औद्योगिक स्थानन के लिए जिम्मेदार नहीं है। बाजार, पूंजी, पावर, जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। औद्योगिक स्थानन के लिए जिम्मेदार नहीं, जनसंख्या घनत्व, जो कि बाजार, पूंजी, पावर यह सब जिम्मेदार है। PQLI किसका संक्षिप्त रूप है? PQLI किसका संक्षिप्त रूप है? यह हो जाएगा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का ऑप्शन नंबर ए। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है? यह करता है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए। अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो यह है निर्मला सीतारमन। गृह मंत्री अमित शाह। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो यह हैं पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 16, जनसंख्या का अशोधित घनत्व निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। जनसंख्या का अशोधित घनत्व निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। यह जाना जाता है गणितीय घनत्व के नाम से। गणितीय घनत्व के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को सही ढंग से बताता है? ऑप्शन को देख लीजिए। कंपनी को समुदाय और पर्यावरण पर धन व्यय करने के उत्तरदायित्व का बोध। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज को सही ढंग से चित्रांकित करता है? कौन सा कथन अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज को सही ढंग से चित्रांकित करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका अर्थ है कि संतुलित विकास प्रारंभ हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, तंबाकू में टॉपिंग का मतलब है। तंबाकू में टॉपिंग का मतलब क्या हो जाएगा? तो टर्मिनल कलियों का हटाना। परागन किसमें होता है? परागन किसमें होता है? तो यह फूलों में होता है। पौधों में कहाँ प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? प्रोटीन पौधों में किसमें प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? तो यह राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम है जो राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? पानी तो है ही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरोफिल भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिनकोना के पेड़ की छाल से कौन सी औषधि निष्कर्षित की जाती है? सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग मलेरिया ज्वर की दवा के रूप में किया जाता है। जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन था। एनसीईआरटी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम एनसीईआरटी को देखा करें। मैंने भी एनसीईआरटी करवा रही हूँ स्टडी क्रैय वाले चैनल पे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप और पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इजी क्वेश्चन है, साइंस का इजी क्वेश्चन दिया गया है। थानेश्वर नामक स्थान किस राजा की राजधानी थी? थानेश्वर और कन्नौज ये जो राजधानी थी यह थी हर्षवर्धन का, जो कि कुशभूति वंश या फिर वर्धन वंश के शासक थे। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? रत्नावली प्रियदर्शी का, यह जो हो जाएगा हर्षवर्धन का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हर्षचरित्र किसका है? तो बाणभट्ट का। हर्षचरित्र और कादम्बरी किसका है? तो यह बाणभट्ट का है। रत्नावली प्रियदर्शी का किसका है? तो यह हर्षवर्धन का है। जयदेव का पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। वही माधवाचार्य होना चाहिए। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, पता होगा, द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। फिरोज शाह तुगलक से खोज किया गया शहर कौन सा था? अच्छा, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर की खोज की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिसार। यह कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटे। बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां 1000 दिनार में खरीदा था और इसे गिफ्ट किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलिक काफूर। खिलजी का दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण 1303 ईस्वी में था और 1301 ईस्वी में उन्होंने तेलंगाना अभियान किया था। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? लाला लाजपत राय हिसार से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक व लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। लाठी चार्ज के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले आया था साइमन कमीशन। उसी समय लाठी चार्ज के दौरान इनकी चोट लगने के बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे, लाठीचार्ज के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 1901 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? 1901 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? वही बात है, दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर और 1906 कलकत्ता में। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। किसके समकालीन थे? तो यह अकबर के समकालीन थे। अकबर के मेघदूत किसका है? तो कालिदास का है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। कॉफ़ी, दूध, चाय, भात। कॉफ़ी, चाय, दूध, भात। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। कॉफ़ी, चाय, दूध ये सब पेय पदार्थ है, जबकि भात है जो खाद्य पदार्थ है, चावल जिसे कहते हैं। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मीठा शब्द का भाववाचक मिठास। नीचे दिए गए शब्दों में विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। विजातीय गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, विंध्य ये सब नदियों का नाम है, जबकि विंध्य पर्वत का नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाएं। लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़का का हो जाएगा लड़के। निम्न शब्द का एक वचन बनाएं। चिड़िया का एक वचन बताना है।
चिड़िया का हो जाएगा एक वचन चिड़िया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और बी दोनों सेम ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है निम्न मुहावरों का अर्थ बताएं। टै बोल जाना, आम भाषा में बोलते हैं टै बोल दिया, मतलब मर जाना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इंग्लिश है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। State the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. एक बार फिर से देख लीजिएगा। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select the no substitution required. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द टर्म फ्लोरा इज यूज फॉर डिनोट प्लांट्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन और पीरियड। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिएगा इंग्लिश को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक द हाउस रिमेंडेड। यहाँ पे क्या फिल होगा? वैकेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऑप्शन नंबर ए। 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 43 ऑप्शन नंबर बी। इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा। 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 45 ऑप्शन नंबर ए। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान व निकोबार। अंडमान व निकोबार। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होते हैं। प्रमुख क्षेत्र है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करें और विकल्प पर निशान लगाएं। मिलान करना है। लाल किताब रेड बुक क्या हो जाएगा? तो लुप्त प्राय प्रजातियां। लुप्त प्राय प्रजातियां। लाल किताब। सीरिया पर बिफोलिया वन। सीरिया पर बिफोलिया वन। यह हो जाएगा डेप्टोकॉर्प वृक्ष। स्क्लेरोफिल्म पौधा। स्क्लेरोफिल्म पौधा। भूमध्य वन। गैप डायनामिक्स। गैप डायनामिक्स समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। लाल किताब लुप्त प्राय प्रजातियां। सीरिया पर बिफोलिया वन। यह हो जाएगा डेप्टोकॉर्प वृक्ष। स्क्लेरोफिल्म पौधा। भूमध्य वन। गैप डायनामिक्स समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आज लेवल थोड़ा हार्ड है। साइंस का क्वेश्चन सही था। गेहूं में पहली सिंचाई समानता करने की अनुशंसा की जाती है। गेहूं में पहली सिंचाई समानता करने की अनुशंसा की जाती है। जुताई। जुताई के समय पहली सिंचाई समानता करने की अनुशंसा की जाती है जुताई के समय। किसी वायुमंडलीय स्तर में अधिकतम मौसमी घटनाएं घटित होती है। इजी क्वेश्चन। मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में। पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद हो जाएगा आपका आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समताप मंडल को ही ओजोन मंडल भी कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाले गैसीय मूल तत्व है। सर्वाधिक जो गैस पाया जाता है यह नाइट्रोजन। किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को लिया है? डीपीएसपी। मैंने कितनी बार बताया? आयरलैंड के संविधान से। भाग 4 में वर्णित है 36 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेदों में। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। 7 सदस्य थे, एक हेड थे। अध्यक्ष कौन थे? जय भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है स्टेट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आइसोलेशन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेपरेशन। स्टेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द एलिफेंट आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल्स।
अमोंग लिखा हुआ है द मैमल्स, ऑप्शन नंबर ए एमोंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्लेट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंटीग्रेशन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिफिकेशन। 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए $59 ऑप्शन नंबर ए। मैं तो खुद से सॉल्व करिएगा। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का विचार यह लिया गया कनाडा से। हमने करवाया है भारतीय संविधान का स्रोत स्ट्रैटेजी के में, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत हुआ? 1 अप्रैल 2015 को लाया गया था योजना आयोग के स्थान पर। मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी और नीति आयोग लाया गया नीति आयोग कब लाया गया? तो 1 जनवरी 2015 को लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी लाया गया था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लाया गया था, जबकि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लाया गया योजना आयोग के स्थान पर। 2018 में विश्व में लोकतंत्र की स्थिति किस संस्था द्वारा जारी की गई? 2018 में विश्व में लोकतंत्र की स्थिति किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो अर्थशास्त्री गुप्तचर इकाई के द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को अपनाया गया। यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। एक प्रैक्टिस सेट और रह गया है, उसे भी समाप्त करके किरण पब्लिकेशन का स्टार्ट करेंगे। तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो पाक कला विशेषज्ञ के रूप में। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? शेर ए बलिया चित्तू पांडे को समानांतर सरकार की स्थापना भी की थी 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 17 में भी समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1948 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझाव पर यूजीसी का गठन 1956 में किया गया। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? करो या मरो का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। मध्यरात्रि में 0 आवर लगा करके बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में बैन कर दिया गया था। नेतृत्वहीन यह आंदोलन चला था। गुप्त रूप से उषा मेहता का नाम आता है, मदन मोहन मालवीय का नाम आता है, गुप्त रूप से इन लोग नेतृत्व करते हैं। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला यंत्र है। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र है सारंगी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वायलिन जो बजाते थे बाला भास्कर, सुंदर राजन और जौहर अली। वही संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा और तरुण भट्टाचार्य। माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। नरेंद्र मोदी का एग्जाम वॉरियर, डॉक्टर मनमोहन सिंह का चेंजिंग इंडिया, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का द ट्यूबलेट ईयर बियॉन्ड सर्वाइवल। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। तंजानिया राजधानी दिया गया शायद, हाँ। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। केन्या का नायरोबी। नामीबिया का बिडहोक। मोरक्को का रबात। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। इसकी स्थापना 1549 में की गई थी। किस वर्ष में पिन कोड लागू किया गया? पिन कोड को 1972 में आई थिंक लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 अंकों का एक विशिष्ट कोड होता है। कामायनी किसने लिखी? कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था 1889 में। 1889 में हुआ था, वाराणसी में हुआ था इनका जन्म। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन
जश्न गुलाब में सबसे छोटा दिन 21 जून को। 21 जून को। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन व रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? काशी विद्यापीठ की स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने की थी। 10 फरवरी 1921 को बाबू शिव प्रसाद गुप्ता एवं भगवान दास ने वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। वर्ष 1995 में इनका नाम बदल करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। काशी विद्यापीठ का नाम क्या कर दिया गया? 1995 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। गोकुल पुरस्कार संबंधित है। गोकुल पुरस्कार दूध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी भारत अफगान मैत्री का यह गाना किस फिल्म में फिल्माया गया था? यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी भारत अफगान मैत्री का यह गाना किस फिल्म में फिल्माया गया था? जंजीर फिल्म में। जंजीर फिल्म में। ये जंजीर शायद फिल्म अमिताभ बच्चन का फिल्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? अभी हमने बताया था संतूर से है। नेक्स्ट है 80 नंबर प्रश्न मैथ से और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9:1। 81 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 82 का ऑप्शन नंबर सी। किसी नाभिक के गामा 6 में क्या होता है? किसी नाभिक के गामा 6 में क्या होता है? न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। ऑप्शन नंबर डी। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा आंसर। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा। कपूर, गंधक, ये सब इसका एग्जाम्पल है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करता है? आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करता तो यह लेड हो जाएगा। सीसा। धातुएं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एवं प्लेटिनम जल या भाप से बिल्कुल अपक्रिया नहीं करता है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। किसमें पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है? फाइटोमार्कोलॉजी में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? त्वचा किस प्रकार की झिल्ली है? क्यूटेनियस झिल्ली है। इनके 3 परत होती है। एक होती है एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है? संयोजक उत्तक नहीं है। अस्थि तो है ही है, उपास्थि भी है, रक्त भी, जबकि कंकाल पेशी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। यह रेखित उत्तक को होता है। एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? होना चाहिए। एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 32। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के। कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और जिप्सम में क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या है क्रमशः 5, 10 और 2। निम्नलिखित में से किस एक के H2O में विलीन होने पर शीतकार ध्वनि पैदा होती है? बिना बुझा चुनना। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लिथियम। जैविक उत्प्रेरक प्रोटीन अणु होते हैं जो
रासायनिक अवक्रिया को तेज कर देते हैं, अवक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस पर इष्टतम कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2, 3। न्यूमेरिकल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देख लीजिएगा। और लास्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ब्रांच बाई विकास शर्मा, वहाँ आप लोग को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक प्रैक्टिस सेट ही और बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग किरण पब्लिकेशन का यहाँ बुक मिल जाएगा, क्योंकि बुक यहाँ मिलना बहुत मुश्किल होता है कोई बिहार से रिलेटेड एग्जामों का। अगर यहाँ बुक आ गया होगा किरण पब्लिकेशन का तो उससे भी मैं करवा दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आप लोग को धन्यवाद।